Everyone, welcome to the video lecture series of integrated circuit, and we were doing unit 5, which is integrated circuit timer and phase lock loop. Subject code is KEC 501. So we were doing in the last lecture VCO, voltage controlled oscillator, which is IC 566, and we have discussed the concept, pin diagram, block diagram, and working principle of VCO, expression of the output frequency and its application. So आज जो हमारा टॉपिक है that is the last topic for unit 5, which is phase lock loop, also known as PLL. इसके अंदर आज हम क्या करेंगे? We will discuss about its concept, इसका पिन डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, इसका वर्किंग या फिर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल और applications. So ये हमारे यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक है and after this lecture, unit 5 will be complete. Right, so let us start with the basic concept of PLL, जिस पे ये PLL काम करता है. So जैसे कि नाम से पता चल रहा है, PLL stands for phase log loop. तो लूप का मतलब ये है कि ये एक लूप बनाता है. लूप क्या होता है? जब हम क्लोज लूप की बात करते हैं तो क्लोज लूप का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें एक इनपुट जा रही है, वो इनपुट एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है और वो आउटपुट जो है वो अगेन थ्रू सम सिस्टम, कोई फीडबैक सिस्टम है, से फीडबैक सिस्टम इज बीटा एंड दिस इज द फॉरवर्ड सिस्टम. फीडबैक सिस्टम बीटा से वो इनपुट जाके दोबारा से हमारे इनपुट में जा रही है. ठीक है, तो जो आउटपुट, इनपुट और आउटपुट सेम होनी चाहिए. अगर इनपुट और आउटपुट सेम नहीं है तो थ्रू दिस फीडबैक, ये फीडबैक चलती रहेगी जब तक ये आउटपुट इनपुट के इक्वल नहीं आ जाती. सो इसे हम बोलते हैं लूप. ये जो सर्किट है, ये जो फीडबैक हमने लगाया है, ये होता है हमारा लूप. फेज लॉक लूप का मतलब क्या है कि इस लूप की हेल्प से जो हम इनपुट फेज और आउटपुट फेज है उसे लॉक कर देते हैं. सो यहाँ पर इक्वेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन में क्या है? द फेज लॉक लूप इज अ क्लोज लूप सिस्टम whose application is to lock the output frequency and the phase with the input frequency and phase. मतलब आउटपुट फ्रीक्वेंसी और फेज को वो लॉक कर देता है इनपुट फ्रीक्वेंसी और फेज के साथ. इसलिए हम इसे फेज लॉक लूप कहते हैं. पर हम फेज लॉक लूप क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अभी हम वीसीओ पढ़ चुके हैं. लास्ट लेक्चर में हमने वीसीओ डिस्कस किया था एंड वीसीओ में हमने ये देखा कि वीसीओ जो है वो वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है एंड वीसीओ की हेल्प से भी हम लॉकिंग कर सकते हैं. देन व्हाई वी आर यूजिंग फेज लॉक लूप? तो उसका रीजन क्या है? वीसीओ जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर्स प्रोड्यूस नहीं करता, स्टेबल हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर प्रोड्यूस नहीं कर सकता. दूसरा, जो वीसीओ की आउटपुट है, इट इज इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर एज वेल एज नॉइज. राइट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो वीसीओ है, हमने उसमें डिस्कस किया था कि हमने उसमें मॉड्यूलेटिंग इनपुट दी थी. ठीक है, वहां पर हमें एक रेफरेंस लेना पड़ता है एज अ मॉड्यूलेटिंग इनपुट with stable frequency and we have to force VCO to follow that reference. हमें उस रेफरेंस को फॉलो करना पड़ता है. पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, हमें कोई रेफरेंस यूज नहीं करना पड़ेगा. हम उसी सर्किट में से एक ही इनपुट देते हैं और उसी में से हम रेफरेंस को क्रिएट करते हैं. हम एक्सटर्नल कोई रेफरेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं इन PLL. सो दैट इज व्हाई वी यूज PLL इंस्टेड ऑफ VCO. राइट, सो ये है हमारे PLL का पिन कॉन्फ़िगरेशन. तो PLL का पिन नंबर क्या है? PLL का नंबर क्या है? इट इज 565. NE by SC 565. First, it is invented by this name. So we can see here it is a 14 pin IC. ये 14 pin IC है जिसमें से हमारे 4 pins जो है वो यूज नहीं हो रहे हैं. वो कौन कौन से पिन है? You can see from 11th to 14th pin. ये हमारे NC means not connected pins हैं. ये हमारे pins यूज नहीं हो रहे. फर्स्ट पिन हमारा है नेगेटिव सप्लाई. फर्स्ट पिन पे हम नेगेटिव सप्लाई या नेगेटिव VCC अप्लाई कर रहे हैं. सेकेंड एंड थर्ड पिन पे है हमारा इनपुट. सेकेंड एंड थर्ड पिन पे इनपुट होने का मतलब ये है कि या तो हमारे पास यहाँ कोई कंपैरेटर है या कुछ स्मिथ ट्रिगर टाइप का है. मतलब ऐसा कोई सर्किट है जहां पर हम दो इनपुट देके उनको कंपेयर कर रहे हैं. फेज डिटेक्टर है, फेज मल्टीप्लायर है, जो भी ये है एक कंपैरेटर टाइप का है क्योंकि दोनों इनपुट्स को वो कंपेयर करके आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. सो दैट इज व्हाई हमारे पास यहाँ दो इनपुट पिन्स हैं. देन फोर्थ पिन है हमारे पास VCO की आउटपुट. एज वी हैव डिस्कस्ड इन द VCO, जो VCO है उसे हम PLL में यूज करते हैं. ठीक है, तो VCO को हमने यूज किया है, तो जो VCO की आउटपुट हमें मिल रही है वो हमें इस फोर्थ पिन पर मिलती है. एंड VCO को जो हम इनपुट दे रहे हैं वो इस फिफ्थ पिन से दे रहे हैं. तो फिफ्थ पिन से जो हमें उसकी इनपुट है VCO की, वो यहाँ प्रोड्यूस हो रही है.
सिक्स्थ पिन पर हमें रेफरेंस आउटपुट मिल रही है एंड सेवेंथ पिन पर वी आर गेटिंग डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट। अभी सर्किट डायग्राम में हमें सारी चीजें देखेंगे दोबारा से। देन एट्थ पिन पर हमने एक्सटर्नल रेजिस्टर यूज किया है वीसीओ के लिए और नाइन्थ पिन पर हमने एक्सटर्नल कैपेसिटर यूज किया है वीसीओ के लिए। अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टर और कैपेसिटर क्या है, आप वीसीओ की जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं हमने पिन डायग्राम में सिक्स्थ और सेवेंथ पिन पे टाइमिंग रेजिस्टर और टाइमिंग कैपेसिटर को यूज किया है, जिसकी वजह से कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है। तो वही एक्सटर्नल कैपेसिटर और रेजिस्टर हमने यहाँ नाइन्थ और एट्थ पिन पर यूज किया है फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ दैट कैपेसिटर, और उसी की वजह से हमारी वीसीओ की फ्रिक्वेंसी जो है वो क्रिएट होती है। ठीक है, तो यही एक्सटर्नल सर्किटरी है जिसकी वजह से हमारी जो वीसीओ है वो फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस करता है। सो दैट इज एक्सटर्नल कैपेसिटर फॉर वीसीओ एंड एक्सटर्नल रेजिस्टर फॉर वीसीओ। नाउ द 10th पिन है हमारे पास पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज, तो पॉजिटिव सप्लाई हम देते हैं अपनी 10th पिन पर। सो रिमेनिंग पिन 11th, 12th एंड 13th एंड 14th पिन जो है वो नॉट कनेक्टेड पिन्स हैं, इस पे हमें कोई भी आउटपुट या कोई भी इनपुट नहीं मिलती, ये पिन्स हम यूज नहीं करते। Right, so this is the pin configuration for PLL 565 and mostly ये question exams में पूछा जाता है। Right, now the next is PLL 565 IC block diagram। तो ये है उस IC का block diagram जिस IC को भी हमने study किया, उसके सारे pins externally कैसे कैसे connected है, कैसे कैसे circuit से connected है, let us see। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फर्स्ट पिन देखें, फर्स्ट पिन हमारी क्या है, नेगेटिव सप्लाई है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट पिन विच इज नेगेटिव सप्लाई। सेकेंड एंड थर्ड पिन है हमारी इनपुट। इनपुट किसकी है, ये एक फेज डिटेक्टर की इनपुट है। तो बेसिकली ये एक डिटेक्टर सर्किट है जो दो इनपुट्स को कंपेयर करके आउटपुट पे कुछ डिटेक्शन प्रोड्यूस करेगा, कुछ डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जा रही है इनपुट। ये जो फेज डिटेक्टर है ये एक वीसीओ से कनेक्टेड है, इसमें से जो एक इनपुट है वो वीसीओ से इसको मिल रही है, तो वो जो वीसीओ की आउटपुट जो है वो तो फोर्थ पिन पे आ रही है और ये जो आउटपुट है ये फिफ्थ पिन से हम फेज डिटेक्टर को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो फेज कंपैरेटर वीसीओ इनपुट, यहां से हम इसे एज अ इनपुट प्रोवाइड करते हैं। देन सिक्स्थ पिन पर हमारी रेफरेंस आउटपुट है और सेवेंथ पिन पर हमारी डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट है, क्योंकि ये डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट है, मॉड्यूलेशन नहीं हुई है, तो यहाँ पर हमें डीमॉड्यूलेटेड आउटपुट मिल रही है। सिक्स्थ एंड सेवेंथ पिन पर हमने रेजिस्टर और कैपेसिटर यूज किया है, एक्सटर्नल रेजिस्टर और कैपेसिटर। Wait, sorry. Sixth pin is the reference output and seventh is the demodulated output. यूज कहाँ किया है हमने, एट्थ और नाइन्थ पिन पर हम रेजिस्टर और कैपेसिटर को यूज कर रहे हैं। एट्थ पिन पर हमने टाइमिंग रेजिस्टर लिया है एंड नाइन्थ पिन पर हमने टाइमिंग कैपेसिटर लिया है। और इसे वीसीओ से कनेक्टेड क्यों दिखाया है, क्योंकि ये रेजिस्टर और कैपेसिटर वीसीओ के लिए ही हमने लगाए हैं। ठीक है, क्योंकि वीसीओ एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा जिसका फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में किया था, जिसमें फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मॉड्यूलेटिंग इनपुट एज वेल एज R1 C1 जो हमारा कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रोड्यूस कैसे होगी, R1 C1 की वजह से, और जो मॉड्यूलेटिंग इनपुट जो इसको यहाँ से इनपुट मिल रही है उसके ऊपर डिपेंड करती है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर टाइमिंग रेजिस्टर और कैपेसिटर यूज किए हैं। देन हमने यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किटरी में लो पास फिल्टर यूज किया है, जिसमें हमने एक 3.6 किलो ओम का रेजिस्टर लगाया है और एक कैपेसिटर यूज किया है। राइट, एंड 10th पिन पे हमारी वीसीसी है। देन वी नो दैट कि 11th, 12th, 13th एंड 14th पिन पर हमने कोई कनेक्शन नहीं प्रोवाइड किए हैं, इसीलिए वो पिन्स यहाँ मेंशन नहीं हो रहे हैं। Right, so this is the whole block diagram for PLL 565 IC. So यही चीज हमने यहाँ पूरी मेंशन की है कि the block diagram of PLL IC 565 is shown. It has 14 pin where R1 and C1 are applied externally to the VCO pin. This one R1 and C1 externally applied है, while low pass filter with resistance R is equal to 3.6 kilo ohm is fixed and capacitor C2 is also applied. ये हमने external circuitry, external low pass filter लगाया है। Whereas pin number 11, 12 and 13 and 14 are not connected pins. इनका कोई यूज नहीं है, इन्हें हमने कनेक्शन नहीं प्रोवाइड किया है क्योंकि ये पिन्स यूज नहीं होती हैं। ठीक है, तो दिस इज अ होल एक्सप्लेनेशन फॉर अ ब्लॉक डायग्राम।
नाउ लेट अस सी कि अगर आपको ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करने को आता है तो आपको ये डायग्राम बनाना है, देन जितने भी ब्लॉक्स हम इसमें यूज करते हैं आपको उसको अलग अलग एक्सप्लेन करना है। जैसे आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज द यूज ऑफ फेज डिटेक्टर, यहाँ पर हमने लो पास यूज किया है, व्हाट इज द यूज ऑफ लो पास फिल्टर, व्हाट इज वीसीओ, वो आपको एक्सप्लेन करना होगा जैसे हम ब्लॉक डायग्राम में हर एक ब्लॉक को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द फेज डिटेक्टर। सो फेज डिटेक्टर इज ऑल्सो नोन एज फेज कंपैरेटर या फिर हम इसे मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं। सो फेज डिटेक्टर को आप इस साइन से भी डिनोट करते हो, ये हमारा जब हम एनालॉग फेज डिटेक्टर की बात करते हैं तो मोस्टली इसे इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस क्रॉस साइन, बिकॉज इट मीन्स द मल्टीप्लायर और द बैलेंस्ड मिक्सर, यहाँ से एक इनपुट आ रहा है, यहाँ से दूसरा इनपुट आता है एंड आउटपुट पे इन दोनों का कंपैरिजन मिलता है हमें। सो दैट इज माय कंपैरेटर या मल्टीप्लायर, राइट? सो फेज डिटेक्टर कंपेयर्स द इनपुट फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ पीएलएल। पीएलएल के केस में फेज डिटेक्टर क्या कर रहा है, दो फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं इसे, एक इनपुट फ्रीक्वेंसी है, एक यहाँ से इसको फीडबैक से, क्योंकि लूप बनेगा यहाँ पर फेज लॉक लूप में, तो एक फ्रीक्वेंसी से लूप से मिलेगी और उन दोनों फ्रीक्वेंसी को ये कंपेयर करके एक आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, right? So phase detectors compares the input frequency and the VCO frequency and generates a DC voltage signal that is proportional to the phase shift difference of two frequency. ठीक है, तो एक फ्रीक्वेंसी इसको इनपुट की यहां से मिल रही है, एक फ्रीक्वेंसी इसको VCO से मिल रही है जो कि हमने F आउट ली है, और इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा आउटपुट पर एज अ DC वोल्टेज। ठीक है, इट इज सो हम इसलिए हमने लिखा है कि डीसी वोल्टेज है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फेज शिफ्ट डिफरेंस ऑफ दीज टू फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब फेज डिटेक्टर जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एनालॉग फेज डिटेक्टर भी हो सकता है, इट कैन बी डिजिटल फेज डिटेक्टर। सो एनालॉग फेज डिटेक्टर में क्या होता है, मल्टीप्लायर या फिर हम डबल बैलेंस मिक्सर यूज करते हैं। जो कम्युनिकेशन सिस्टम में आप लोगों ने स्टडी किया है वहां पर हम मोस्टली डबल बैलेंस्ड मिक्सर यूज करते हैं, हम ये वाले साइन स्टडी करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिजिटल फेज डिटेक्टर, बिकॉज हम डिजिटल सर्किट्स की बात कर रहे हैं, सो वी विल डिस्कस अबाउट डिजिटल फेज डिटेक्टर कि वहां पर हम डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं। सो डिजिटल फेज डिटेक्टर बेसिकली डिजाइन करते हैं हम यूजिंग एक्सक्लूसिव ऑर गेट, एक्सॉर को यूज करके हम करते हैं। और एक्सॉर गेट की प्रॉपर्टी वी ऑलरेडी नो दैट कि अगर इसकी चार आउट इनपुट्स हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, तो इसकी आउटपुट क्या होती है एक्सॉर गेट की। एक्सॉर गेट की आउटपुट हमें कैसे पता चलती है, एक्सॉर गेट हमें 1 देता है जब दोनों में से एक भी इनपुट हाई होती है, और जब दोनों इनपुट सेम होती हैं देन द आउटपुट विल बी 0। सो ये हमारा एक्सॉर गेट है। सो इसी के अकॉर्डिंग हम मैच करते हैं कि फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी हमारी मान लीजिए ये है, सेकंड फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है, दोनों फ्रीक्वेंसी को हम कंपेयर करके आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। सो इसे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं बिकॉज ये क्वेश्चन कभी कभी हमारे एग्जाम में आ जाता है। सो इसको हम देखते हैं। ये है हमारे पास डिजिटल हमने फेज कंपैरेटर लिया है, सर्किट बिल्कुल हमारा पीएलएल का ही है कि यहाँ हमने कंपैरेटर ले लिया है, कंपैरेटर में दो इनपुट्स जा रही हैं, एक इनपुट फ्रीक्वेंसी, एक एफ आउट। अब ये एफ आउट कहाँ से आ रही है, ये एफ आउट आ रही है हमारी वीसीओ से। दैट मीन्स ये जो वीसीओ है ये एक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है एंड ऑब्वियसली यहाँ पर कोई वोल्टेज होगी क्योंकि ये वोल्टेज डायरेक्टली इस फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। ये चीज हमने ऑलरेडी वीसीओ की प्रेजेंटेशन में डिस्कस कर लिया था। एंड हमारे पास एक एलपीएफ है, एलपीएफ की आउटपुट वीसीओ पे एज अ इनपुट जा रही है। अब बेसिकली ये प्रेजेंटेशन, ये पॉइंट मैंने यहाँ क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ इस कंपैरेटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये कंपैरेटर यहाँ कैसे काम करता है, डिजिटल कंपैरेटर। तो ये है एक एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट मान लीजिए एफ इन हमारे पास ये है एंड एफ आउट की वेवफॉर्म हमारे पास कुछ ऐसे आ रही है। तो जो डिफरेंस है, जो इस फेज डिटेक्टर का डिफरेंस हमें वोल्टेज की फॉर्म में मिलेगा, हमने क्या कहा कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ बोथ दी वोल्टेजेस, एफ इन एंड एफ आउट का डिफरेंस होगा। तो वो कैसे मिलेगा, अब हमने पता है कि एक्सॉर गेट है, तो एक्सॉर गेट में अगर हम एफ इन और एफ आउट को कंपेयर करें तो ये पॉइंट हमारा 0 है, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट हमारा पूरा 0 हो गया। तो दैट मीन्स ये इस डैश लाइन से ये 1 हो गया था, जो एफ इन है वो 1 हो गया था, अदरवाइज ये 0 है। तो इस एरिया के लिए तो आउटपुट हमारी जो है वो 0 ही रहेगी, लेकिन जैसे ही ये पॉइंट एफ इन यहाँ से 1 हो गया, जैसे ही ये 1 हो गया तो दोनों में से एक इनपुट, एक 0 है एक 1 है, तो उस केस में जो वोल्टेज है वो क्या आ गई, वो 1 आ गई। क्यों, क्योंकि
केस में हुआ क्या, जो एफ इन था वो 1 हो गया और एफ आउट 0 हो गया, तो उस केस में जो V है हमारा, V जो है हमारा आउटपुट है वो 1 हो गया। तो इस तरह से ये XOR जो है ये एक कंपैरेटर का काम करता है, राइट? सो दिस इज हाउ दिस डिजिटल XOR फेस डिटेक्टर वर्क्स। And it is providing राइट। देन नेक्स्ट देखते हैं लो पास फिल्टर। अब इसमें नेक्स्ट सर्किट जो यूज हो रहा है वो कौन सा है, वो है लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लीनियर एप्लीकेशंस ऑफ आईसी, जिसमें हमने देखा था कि ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर बनाया है। इसकी डिटेल लेक्चर आप लो पास फिल्टर की वीडियो में देख सकते हैं। ये हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग सर्किट है। नॉन इन्वर्टिंग क्यों है, क्योंकि हमने इनपुट वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग पर लगाया है। आर और सी है जो हमें लो पास फिल्टर सर्किटरी प्रोवाइड कर रहा है। देन फीडबैक में, नेगेटिव फीडबैक में हमारे पास रेजिस्टर है, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी एक रेजिस्टर है। इसकी पूरी डेरिवेशन हमारे फिल्टर की पीपीटी में आप देख सकते हैं, राइट? सो द सेकेंड ब्लॉक पीएलएल में हमारे पास एलपीएफ है। इस एलपीएफ का पर्पस क्या होता है, टू रिमूव द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द फेस डिटेक्टर। फेस डिटेक्टर से जो भी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ रहे हैं उसे रिमूव करता है ये। Also, LPF control the characteristics like capture range, lock range, bandwidth, transient response. इन सारी ranges को भी ये control करता है। So let us discuss कि ये capture range क्या है, ये lock range क्या है, what is this bandwidth and what is this transient response. Okay. So before discussing capture range, हमारे पास VCO है। VCO ऑलरेडी हम डिफरेंट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी डिटेल वीडियो सुनने के लिए आप दूसरी वीडियो पे चेक इन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी नीचे, राइट? सो VCO क्या है, हमारा थर्ड सेक्शन है PLL का, एंड ये हमारा पूरा सर्किटरी है VCO की, जहां पर ये करंट सोर्स है जो कि कांस्टेंट करंट सोर्स प्रोवाइड करता है स्मिथ ट्रिगर और इस कैपेसिटर को। स्मिथ ट्रिगर हम यूज करते हैं स्क्वायर वेव को जनरेट करने के लिए, वेयर एज ये जो कैपेसिटर है इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से हमें एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में मिलती है एट द पिन नंबर 4। इसकी डिटेल वर्किंग आप VCO की वीडियो लेक्चर में देख सकते हो, राइट? So let us discuss about the operating principle. Till now अभी तक हमें इसका operating principle समझ में आ चुका है कि इसका operating principle क्या हो सकता है। Now operating principle में क्या है इसके, ये हमारा simple block diagram है PLL का, जिसमें हमारे पास phase detector है, then we have low pass filter and it is connected with the voltage controlled oscillator. तो इस ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इसका इस सर्किट से ही बहुत क्लियर है, बट हम पॉइंट वाइज देखते हैं कि कैसे कैसे हमने इसमें डिस्कशन किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लॉक डायग्राम है PLL का, एंड इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीप्लायर या फिर फेस डिटेक्टर और फेस कंपैरेटर, जो कि हमारा ये वाला ब्लॉक है, एंड इट इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ LPF, दिस वन, एंड VCO विच इज दिस वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। एंड जो ऑपरेशन है इस PLL का, इट इज सिमिलर टू दी क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम। जो क्लोज लूप फीडबैक सिस्टम होता है उसी की तरह इसकी वर्किंग है, राइट? सो फर्स्टली होता क्या है इसमें, जो इनपुट सिग्नल है VI और VN, और जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है FN, इनपुट सिग्नल जो है VIN है और उसकी फ्रीक्वेंसी FN है, वो हमने अप्लाई की है इस मल्टीप्लायर में एज अ वन इनपुट। दूसरी इनपुट इसको कहां से मिल रही है, दूसरी इनपुट इसको मिलती है VCO से एज अ फीडबैक सिस्टम। ये जो फीडबैक सिस्टम है हमारा VCO, यहां से इसे दूसरी आउटपुट मिल रही है F आउट के फॉर्म में, ठीक है? सो जो आउटपुट है इस फेस डिटेक्टर का, ये क्या कर रहा है, आउटपुट जो है फेस डिटेक्टर का, ये एक DC वोल्टेज, जिसे हम एरर वोल्टेज भी बोलते हैं, वो जनरेट कर रहा है। और ये वोल्टेज क्या होगी, ये वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू फ्रीक्वेंसीज। जो F in और F out का जो फेज डिफरेंस है उसका डिफरेंस होगा, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एरर वोल्टेज। वो एरर वोल्टेज हम क्या करेंगे, वो हम इस लो पास फिल्टर में पास करेंगे, right? The output of the phase detector is applied to the low pass filter. इस लो पास फिल्टर का काम क्या है, ये हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज रिमूव करता है और एक DC लेवल वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है। ये लो पास फिल्टर क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज को रिमूव करके एक DC वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, जो हमारी VCO की इनपुट की तरह काम करेगी।
right? So this DC level in term is the input to the VCO, voltage control oscillator की ये input हो जाएगी. And again we know that कि VCO क्या करता है, VCO input voltage को या जो modulating input होती है उसे proportional frequency में convert करता है. तो वो क्या करेगा, इस VDC को directly एक frequency में convert कर देगा और वो frequency as a second input की तरह काम करेगी phase detector के लिए. Right? So this is what I have written here. The VCO converts voltage to the frequency. Hence, the output frequency of the VCO is directly proportional to the input DC level. Right? A VCO frequency is compared with the input frequency and adjusted until it is equal to the input frequency. मतलब ये phase detector क्या करेगा, यहाँ से जो input frequency मिल रही है वो और यहाँ से जो frequency से मिल रही है voltage control oscillator से, उन दोनों frequency को वो continuously compare करता रहेगा और जब तक ये दोनों frequency same नहीं हो जाएंगी तब तक ये cycle चलता रहेगा. राइट, सो दिस इज हाउ जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी हमारी सेम हो जाती हैं, जब एफ इन एफ आउट की इक्वल हो जाएगी, तो इन दैट केस आप क्या कहोगे, उस केस में जो हमारा फेज लॉक लूप है वो लॉक्ड स्टेट में आ जाता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो लॉक हो जाती है. राइट, सो वो 3 स्टेट्स जिसमें फेज लॉक लूप काम करता है, लेट अस डिस्कस अबाउट दोस स्टेट्स. द फर्स्ट स्टेट इज फ्री रनिंग स्टेट. तो फ्री रनिंग स्टेट कौन सी होती है, दिस स्टेट्स अकर बिफोर द इनपुट इज अप्लाइड. The PLL is said to be in the free running state. जब हम कोई इनपुट अप्लाई नहीं करते हैं तब जिस स्टेट में PLL होता है उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, फ्री रनिंग स्टेट, क्योंकि तब कोई इनपुट अप्लाई नहीं है. कैप्चर मोड स्टेट कौन सी होती है, वंस द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड द VCO फ्रीक्वेंसी स्टार्ट्स टू चेंज एंड thus the PLL is said to be in the capture mode. जब हम एक फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करने के बाद जो PLL है वो काम करना शुरू कर देता है, VCO की फ्रीक्वेंसी भी चेंज होनी शुरू हो जाती है, तो उस स्टेज को हम कैप्चर मोड बोलते हैं. एनालॉग स्टेट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जब VCO की फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूज टू चेंज until it is equal to the input frequency, जब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती हैं, then PLL is said to be in the lock state, but the perfect locking is achieved. perfect locking कब अचीव होती है, जब इनपुट फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है और फेज डिफरेंस दोनों के बीच में π/2 मींस 90 डिग्री का हो जाता है. तो PLL बेसिकली इन 3 स्टेट्स में काम करता है और इन 3 स्टेट्स के लिए वी हैव डिफरेंट फॉर्मूलाज. लाइक फॉर द lock range is defined as the range of the frequency over which the PLL system follows the changes in the input frequency. ये वो रेंज है जहां पर जो हमारी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है जो PLL सिस्टम है वो फॉलो करता है, जब हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाती है और उसके अकॉर्डिंग हमारी आउटपुट भी चेंज होती रहती है. तो ठीक है, तो हमारा जो लॉक रेंज की फ्रीक्वेंसी है इट इज डिफाइंड बाय दिस फॉर्मूला +- 8f out by VPP. नाउ व्हाट इज दिस VPP, पीक टू पीक वोल्टेज होती है, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव सप्लाई माइनस VQ लिखा हुआ है, मतलब ये है VCC माइनस VE, इसका मतलब ये है, तो दोनों का सम, तो मतलब अगर आपने प्लस VCC 12 दिया है एंड माइनस VCC माइनस 12 दिया है तो पीक टू पीक हमारा कितना हो जाएगा, 24 वोल्ट्स. राइट, क्यों, क्योंकि +12 माइनस -12 विल बी 12 + 12 व्हिच इज 24 वोल्ट्स. राइट, सो यहाँ पर जो ये F आउट है ये क्या है, ये है फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस PLL. राइट, then capture range क्या है, capture range is the frequency range in which PLL acquires the phase lock, जिसमें वो phase lock को achieve कर लेता है. The lock range is always greater than the capture range. Obviously lock range हमेशा greater होगा capture range से, and capture range is given by this. ये frequency जो है इसे हम किस फॉर्मूला से डिफाइन करते हैं, FL/2π 3.2 किलो ओम्स इनटू C2. ये वही रेजिस्टर है जो हमने एक्सटर्नली लो पास फिल्टर में यूज किया है. C2 इज द कैपेसिटर and FL is the lock range frequency, right? So this is formula for the capture range. And the free running frequency कौन सी होगी, free running frequency determines the center frequency of the PLL. ये जो free running frequency होती है, basically अगर हमें center frequency निकालनी है अपनी PLL की, तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं. ये जो फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी जो हम लॉक रेंज में यूज कर रहे हैं, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 1.2/4 into R1 into C1, where R1 and C1 are the timing capacitor and resistor for the VCO. राइट, सो फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ से आती है F आउट, और लॉक रेंज जो है ये वो रेंज है जहां पर हमारी दोनों ही फ्रीक्वेंसी F इन और F आउट लॉक हो जाती है. राइट, सो यहाँ पर हमने एक न्यूमेरिकल लिया है. न्यूमेरिकल आप लोग करके देखिए, इट इज वेरी सिंपल. इसमें सब कुछ प्रोवाइडेड है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, लेट अस डिस्कस.
Input to the PLL is having 2 Hz rate of variation. Design PLL for 10 kilohertz center frequency. That means center frequency यानी कि F out हमें given है. Calculate the capture range. हमें capture range निकालनी है. ये formula given है यहाँ पर FC and the lock range. Lock range का formula भी हमें पता है. Also, power supply plus VCC is 12 volts. Minus VEE is minus 12 volt. That means हम VPP निकाल सकते हैं, which is 24 volts. Now the calculate the capacitance R1, C1, R1 connected to the VCO. हमें R1 और C1 को कैलकुलेट करना है. तो R1 और C1 को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या एज्यूम किया है? C1 हमें ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है कि मान लेते हैं C1 हमारे पास 0.1 माइक्रोफेराड है और C2 हमारे पास 10 फेराड है. If it is not given in the question, आप ये एज्यूम कर सकते हो. So first of all, F out हमें given है 10 किलोहर्ट्ज. C1 हमने एज्यूम कर लिया 0.1 माइक्रोफेराड. तो अगर C1 एज्यूम कर लिया तो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट दी वैल्यू फॉर R1. ठीक है, तो यहां से हमारे पास R1 और C1 की वैल्यू आ जाएगी. अगेन हमें लॉक रेंज एंड कैप्चर रेंज भी कैलकुलेट करनी है. F out की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 10 किलोहर्ट्ज. VPP हमें पता चल गया सप्लाई वोल्टेज से, तो दैट मींस हम लॉक रेंज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. C2 की वैल्यू ऑलरेडी हम एज्यूम कर चुके हैं 10 फेराड, तो C2 की वैल्यू हमें पता है एंड FL की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली. सो दैट मींस वी कैन आल्सो कैलकुलेट दी कैप्चर रेंज, राइट. सो ये न्यूमेरिकल आप ट्राई कर सकते हैं. इस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकते हैं. Then next is the applications of PLL. So PLL कहाँ हमारा यूज होता है? In the second year आप लोगों ने communication system में frequency modulation, demodulation पढ़ा है, frequency shifting, FSK demodulator study किया है. वहाँ पर phase lock loop बहुत requirement होती है. Why? Because receiver system PLL क्यों यूज करता है? क्योंकि PLL system को lock करके, यूज करके वो input और output की frequency को lock करता है so that input और output synchronized रहें. Right. Similarly, और कहाँ ये यूज हो सकता है? It can be used in the frequency multiplication or synthesizer for frequency translation and FM demodulation, FSK demodulator for AM demodulation, for phase shifter, signal synchronizer, tracking filter and many more. तो जहाँ पर भी हमें input और output या दो चीजों को हमें synchronized रखना है, same रखना है, वहाँ पर हम PLL को यूज कर सकते हैं for the synchronization purpose. So guys, this is all about your phase lock loop and by this हमारा unit 5th finish होता है. And if you have any query about your unit 5 or about this topic, you can post in the comment box. Thank you so much.